डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चंस का भाई लोग फीलिंग सेट करने का। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग को क्या पूछा पता है, हम लोग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और यहाँ पर दिए हुए हैं और आई थिंक 2p के हैं। हम लोग को इसका सही ऑर्डर बताना है ऑफ द एनर्जी। तो इसके बाद मैं खास जान लो कि इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे नंबर ऑफ नोट जिसके ज़्यादा है नोट। अब वो कैसे पता किया जा सके, फेस चेंज को देखोगे, अगर फेस आपका रेंडमली चेंज हो, मतलब अगर आपका जैसे प्लस है, मान लो प्लस फिर नेगेटिव बन गया, तो हम बोलेंगे कि एक बार नोट चेंज हो गया। ठीक है, और जितना ज़्यादा नोट उतना ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, तो देखते हैं हर केस को। पहला केस देखते हैं, यहाँ पर देखो प्लस प्लस है, प्लस हर जगह प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा, इसका नोट आ गया 0। इसमें गाइस क्या हो गया, प्लस प्लस है, नेगेटिव नेगेटिव, फिर एक बार यहाँ पर चेंज आया, हाँ एक ही बार चेंज आया बस, तो इसका नोट आ जाएगा 1। फिर 4 नंबर में क्या दे दिया है, इसका एक और चेंज आया, फिर हाँ इसका 2 बार चेंज आएगा, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर में, तो इसका नोट आएगा 2। और इसका तो भाई एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, 3 बार चेंज आ गया, तो नोट 3 आएगा। तो मोर नोट मतलब मोर एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी थर्ड का होगा, फिर होगा ये 4 का, ऑप्शन नंबर थर्ड का, फिर 4 ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर थर्ड का, फिर 4 ऑप्शन का। ठीक है, तो ऑल ऑफ बेस्ट। स्टेबिलिटी इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप की क्वेश्चंस का भाई लोग फीलिंग सेट करने का। ठीक है ना, जैसा कि गाइस यहाँ पर दिया है गाइस, कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट कोवलेंट क्या बताना है हम लोग को। तो फजान सूर को याद करके गाइस, फजान सूर ने क्या कहा है कि कैटायन बहुत छोटा होना चाहिए और हाई चार्ज होना चाहिए। ठीक है ना, उसका कोवलेंट कितना ज़्यादा होगा, एनायन तो फिक्स कर दिया गया है, क्लोरीन 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 क्लोरीन। ठीक है, अब इसका चार्ज देखना पड़ेगा हम लोग को, और छोटा भी होना चाहिए, और चार्ज सब देखते हैं किसका ज़्यादा है। इसमें सोडियम भाई का तो 1 होता है +1, इसका एल्यूमिनियम का +3, इसका +2 और इसका +4 भाई। तो लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 को भाई, ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चंस का भाई लोग फीलिंग सेट करने का। यहाँ हम लोग को पूछा है गाइस, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम LiF एंड सीसियम आयोडीन जो भी है वाटर में क्या रीजन है। सबसे पहले गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लग ही रहा होगा, एक एल्कलाई दिया है और उसके साथ के लिए दिया है हैलाइड दे दिया है। मतलब अगर एल्कली हैलाइड क्या है, एल्कली हैलाइड के बारे में कोई भी एल्कली हैलाइड की सॉल्युबिलिटी के बारे में क्वेश्चन हो तो कुछ पॉइंट हम लोग को याद रखना है। जैसे इसको लेकर चलते हैं, लिथियम फ्लोराइड क्या है, दोनों स्मॉल है, दोनों स्मॉल है, तो अगर दोनों स्मॉल स्मॉल हो, स्मॉल प्लस स्मॉल हो, तो उसका क्या होता है गाइस, हाई या फिर लार्ज या फिर हाई ले लेता हूँ मैं, हाई लैटिस इंथैल्पी होता है, क्योंकि इन ऊपर चिपक जाते हैं ग्लू की तरह। ठीक है ना, लेकिन वहीं अगर हमारे पास जैसे सीसियम आयोडीन दिया जो कि दोनों लार्ज हैं, लार्ज प्लस लार्ज है, तब उन लोग का लो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है। क्या होता है, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, पानी ध्यान नहीं देता। अगर एक स्मॉल और लार्ज होता तो उसका हाई सॉल्युबिलिटी होता। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, लिथियम फ्लोराइड का हो जाएगा हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी और उसका लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ऑप्शन 1 ही होगा यार, ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का फीलिंग सेट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है इस एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, बताते हैं इस। ठीक, पहला बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन, देखो हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में खास जान लो कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसका लोकेशन होता है सेम एटम, एक ही एटम पर काम होगा। ठीक है, लेकिन वही जो अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसका वो बिटवीन डिफरेंट एटम्स होता है। ठीक है, ये जान। ठीक है, तो पहला वाला बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन यूज्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लोकेटेड ऑन द सेम एटम। तो जान सही बात है, टू न्यू हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल, सही बात है, सेम एटम पे, सही है। दूसरा बोल रहा है कि जो दूसरा तो छोड़ो, पहले क्या बोल रहा है, जो px ऑर्बिटल हो गए, px ऑर्बिटल होंगे एटम q के और py होंगे एटम r के, वो ओवरलैप करेंगे, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे q एंड r का। एक्सप्लेन पता नहीं क्या है। सी ऑप्शन देखते हैं, सी बोल रहा है कि मैक्स, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस वाले हैं, तो मैक्सिमम नंबर। एक और बात कि जब दो एटम्स जैसे मान लेते हैं कार्बन और नाइट्रोजन, जब बॉन्ड बनाएंगे p ऑर्बिटल का यूज़ करके, तो पहला वाला तो भाई सिग्मा में जाएगा और दूसरा वाला जाएगा पाई में, लेकिन मैक्सिमम कितना पाई बॉन्ड बनेगा, 2 पाई बॉन्ड बनेगा, 2 पाई। ठीक है, तो ऑप्शन सी उसी को बोल रहा है कि मैक्सिमम 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, जब जो दो एटम्स मिलेंगे मान लेते हैं क्यू बार, तो 2 ही बनेगा। तो ये भी ए भी सही है और सी भी सही। और डी बोल रहा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन करके एटॉमिक ऑर्बिटल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के तो अलग एटम, मतलब 3 से सही है। इसका बी का हमको पता नहीं है, तो ए को टिक मारते हैं और सी को डी को। ठीक है भाई, सही है। सो अब इस वाले क्वेश्चन को भी करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे दिया गया, वीकेस्ट और सिग्मा बॉन्ड हम लोग को बताना है। ठीक है,
सो और ये जैसा कि गाइस तो फर्स्ट थर्ड पेट में आता है, थर्ड में आता है, ये सेकंड में कार्बन के पास लोन पे होता नहीं है तो ये वीकेस्ट होगा नहीं, ठीक ठाक होगा। और क्लोरीन एंड फॉस्फोरस मेरे को लगता है नाइट्रोजन वीकेस्ट होता है मेरे ख्याल से, यही वही चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है इसका आयोनिक रेडियस का ऑर्डर। तो जैसा कि हमको पता है गाइस कि जो आयोनिक रेडियस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पॉजिटिव, और डायरेक्टली होता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सको या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है ना। तो फ्लोरीन तक तो सब सेम दिया है, हाँ। फिर सोडियम प्लस का ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली होता है ना और प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर से, तो सी हो जाएगा आंसर, ए नहीं होगा सी होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।